अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी के लिए कागजात कौन कौन से दरकार हैं। इसके बाद इंग्लैंड के बाद स्पेन का भी एक अहम कानून लागू कर दिया गया है इंग्लैंड के लोगों के लिए। इस पर बात करेंगे 200 यूरो की इमदाद जिसकी अहम मालूमात है, जो आपने कुछ ने रिसीव की है, कुछ को अभी तक नहीं मिली। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नेशनलिटी के बाद पैदा होने वाले बच्चों का क्या प्रोसेस है उनको नेशनलिटी दिलवाने का। इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं काफ़ी दोस्तों की तरफ से। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं हलफ बर्दारी की। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, नंबर 1 तो अगर आपने अपने बच्चे की जो है वो करवानी है और बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, अभी आपके पास अगर नेशनलिटी नहीं है तो उसकी अगर हलफ बर्दारी करवानी है तो उसका प्रोसेस क्या है। उसके प्रोसेस में अगर तो आप रजिस्टर सिविल में जाते हैं तो वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन साथ आपने मियाँ बीवी ने खुद जाना है, यानी कि वालिद और वालदा का जाना ज़रूरी है। वहाँ पे आपने साइन करने होते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो बच्चे से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे अहम जो बर्थ सर्टिफिकेट उस वक्त इशू किया गया था रजिस्टर सिविल में, जहाँ भी बच्चा पैदा हुआ था, ये ज़रूरी नहीं है उसी जगह पे आपने उसकी नेशनलिटी जमा करवानी है जिस जगह से बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, बल्कि उस जगह पे नेशनलिटी जमा करवानी है जिस रजिस्टर सिविल के एरिया में अब आप रहते हैं। वहाँ पे आपने जाना है और उसका पासपोर्ट, उसकी नी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और वालदा ने अपने साथ जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ वो लेके जानी है और उसकी खुरामिन तो हो जानी है। बच्चे का प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत आसान है और बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत जल्दी जो है वो बन के आ जाता है, क्योंकि वो स्पेन के अंदर से ही बनता है और यहीं की रजिस्टर सिविल उसको इशू करती है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपने नतारियों के पास जाना है तो नतारियों के पास अगर जाना है तो फिर आप अगर बड़े हैं और आपने रजिस्टर सिविल जो है वहाँ पे आपको सीता नहीं मिला जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों के अब कमेंट आ रहे हैं कि रजिस्टर सिविल में सीता ना मिलने की वजह से हमने नतारियों का रुख किया है, और कुछ लोग जो हैं वो रजिस्टर सिविल का सीता उनका करीब आ रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से लेके जाने हैं। एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि जब आपने नेशनलिटी जमा करवाई थी, जो डॉक्यूमेंट आपने नेशनलिटी वक्त टेलीमेथिको के ज़रिए आपने जमा करवाए हैं, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल आपने साथ ले जानी है रजिस्टर सिविल, जिसमें आपका सर्टिफिकेट मैट्रिमोनियो उसकी ट्रांसलेशन लाजमी होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट उसकी ट्रांसलेशन लाजमी होनी चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का उसकी ट्रांसलेशन लाजमी होनी चाहिए। यानी कि जो आपने नेशनलिटी लेते वक्त जो जमा करवाए हैं डॉक्यूमेंट वो तमाम के तमाम आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी नेशनलिटी पास हुई है, जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है करपिता सुदादाना, वहाँ पर जो मैसेज आया, जो आपको एक ख़ास फ़ाइल आई है, उसका आपने प्रिंट निकाल लेना। वो अमूमन तौर पे 2 पेजेस की होती है। मेन पेज सामने वाला मेन होता है, वो आपने लाजमी तौर पे जो है वो रजिस्टर सिविल में लेके जाना है। इसके बाद आपकी होम कंट्री का पासपोर्ट, आपकी नी, और आपने इसके साथ साथ जो कुछ फॉर्म देंगे, अगर नतारियों के ज़रिए करवाना है तो नतारियों आपको कुछ फॉर्म देगा, वो आपने फ़िल करने हैं और वहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। जो बड़े हैं उनको साथ ले जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उसके लिए माँ बाप का दोनों का जाना ज़रूरी है, ख्वाह वो नतारियो हो या कि वो रजिस्टर सिविल हो। इसमें जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट है वो यही है, इसके अलावा और की डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसकी वो डिमांड करेंगे। ये आपने तमाम डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और आपकी इंशाल्लाह ताला खुरामिन तो हो जाएगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने, जैसे कि मैंने कल आपको न्यूज़ में बताया था कि इस पे इंग्लैंड ने ETA भी लॉन्च करने का अनाउंस कर दिया। 10 पाउंड फ़ीस रखी गई है। बहुत सारे दोस्तों का आया कि मेरी नेक्स्ट मंथ फ़्लाइट है, 1 हफ़्ते बाद फ़्लाइट है, क्या मुझे भी करवाना पड़ेगा? अभी ऐसा नहीं है। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अक्टूबर में ये कानून लागू वो करेंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब वो बहुत जल्द जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और अक्टूबर की एक्सपेक्टेड डेट है। इस वजह से अक्टूबर तक ऐसा मुमकिन नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेन ने कौन सा कानून लागू किया। अब स्पेन ने इंग्लैंड से आने वाले लोगों के लिए जो नया कानून लागू किया वो है किया 93 यूरो पर डे के हिसाब से। अब ये 93 यूरो कानून क्या है? 93 यूरो कानून ये है कि जो भी इंग्लैंड से बड़ी फैमिलीज़ आएंगी जिसमें 5 मेंबर हैं या 5 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो उनसे स्पेन की हुकूमत बॉर्डर पे पूछ सकती है कि आपके पास फंड मनी कितनी है, यानी कि आपके पास टोटल यहाँ पे रहने के लिए कितने पैसे हैं। होता क्या है या हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि यहाँ पे उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, या वो रेंट पे लेते हैं, या वो अपनी
कि रिलेटिव की ख़रीदते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं। ये ओन प्रॉपर्टीज़ के लिए ख़ास तौर पे वो ये कानून लागू करने जा रहे हैं, जो किसी होटल में अपार्टमेंट में नहीं रहते बल्कि ओन प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। उनसे रकम पूछी जा सकती है कि आपके पास कितनी है। एक महीने की जो है वो तकरीबन 7,000 यूरो तक, अगर 5 फैमिली के मेंबर हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूके से स्पेन में विज़िट के लिए आ रहे हैं। हो क्या रहा था कि ये जो फैमिलीज़ आ रही थी अपनी ओन प्रॉपर्टीज़ में, तो वो यहाँ पे आने के बाद 90 डेज़ में मुल्क को नहीं छोड़ रही थी बल्कि यहीं रह रहे थे, ओवर स्टे हो रहे थे। तो इस वजह से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया कि उनसे शो मनी चेक की जाए, ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे रहें, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद अब ये मुमकिन नहीं है कि जो यूरोपियन लोग हैं वो इंग्लैंड में जाके 90 दिन से ज़्यादा रहें और जो इंग्लैंड के लोग हैं वो यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में 90 दिन से ज़्यादा रहें। यही वजह है कि ये कानून लागू किया गया है ताकि 90 दिन से ज़्यादा ब्रिटिश लोग यहाँ पे ना रह सकें और उनके गिर्द जो है वो मज़ीद सख्ती कर दी गई है। अब बात करते हैं 200 यूरो की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एसेंदा का 200 यूरो अलिमितासियोन अयूदा की शक्ल में रिसीव किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिली और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, वो कहते हैं कि अब ये हमें मिलनी है या नहीं मिलनी। ये दोस्तों 30 डेट जो इस महीने की है, यानी कि 30 जून तक आपको चांसेस हैं मिलने के। अगर खुदा न खास्ता आपको नहीं मिलते तो आप रिकुर्सो भी कर सकते हैं। आप उनके ऑफिस का सीधा लेके जाके पूछ सकते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिली, वो आपको रीज़न बताएंगे। या आप अगर आपको लेटर मिल चुका है तो आप उस पर रिकुर्सो भी कर सकते हैं। आम तौर पे जब ऐसी कोई भी इमदाद रिजेक्ट होती है, या तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट पे मैसेज आता है, या एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, या आपको लेटर आता है। इन दोनों सूरतों में यह आप पे डिपेंड करता है। जब वो आपको लेटर मिलता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप रिकुर्सो कर सकते हैं। अगर आप रिकुर्सो नहीं करते तो इट्स मीन कि आपने उस फैसले को एक्सेप्ट किया है। तो ये सूरतें हैं, अगर आप रिकुर्सो करना चाहते हैं तो रिकुर्सो कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस महीने की 30 तारीख का जिन लोगों को अभी तक ये इमदाद नहीं मिली, इंशाल्लाह ताला उन लोगों को इमदाद मिल जाएगी। जो भी अपडेट्स होएगी लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि दूसरे लोग जिनको नहीं मिल रही या जो भी तरीक़ाकार है या जो भी आपके साथ हुआ है वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि पता चल सके कितने लोग हैं जिनको नहीं मिली और कितने लोग हैं जिनको मिल चुकी है। अब बात करते हैं नेशनलिटी के बाद पैदा होने वाले बच्चों पे। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, क्योंकि अब बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोगों को नेशनलिटी मिल चुकी है। अब उनके बच्चे जो यहाँ पे इनकी नेशनलिटी के बाद पैदा हो रहे हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है नेशनलिटी दिलवाने का। कुछ लोग तो इस तरह खैरिया का रुख करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपने याद रखना है कि वालिदैन में से दोनों में से किसी के पास अगर नेशनलिटी है, वो अपनी उस नेशनलिटी की बेस पे जो है अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। इसके वही तरीक़ाकार है। अगर तो आप वेट करना चाहते हैं 1 साल का, वेट कर लें। जिस पार्टनर के पास नहीं है वो करेगा, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी। आपने क्या करना है, जिनके पास नेशनलिटी है अपनी बेस पे जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का इशू हुआ है, वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर सिविल से जो उस वक्त लिया था, अगर बच्चा यहाँ स्पेन के अंदर पैदा हुआ तो आपने वो रजिस्टर सिविल के ज़रिए जो है वो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ वो लेना है, उसकी फ़ोटोज़ लेनी है, अपनी दीनी लेनी है, अपना प्रूफ जो आपकी नेशनलिटी का है वो, और आपने सीधा निकाल लेना कमिसारिया का। पुलिस कमिसारिया में जाके आपने उसकी जो है वो फिंगर जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हाज़िरी की वो तारीख, और वहाँ पे आपको दीनी इशू कर दी जाएगी। ये याद रखें, जब आपके पास नेशनलिटी आ जाती है अक्सर एरिया के तमाम मामला ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा आउट ऑफ द कंट्री पैदा हुआ है, उसके पास जो है आप की एक्सेस यानी कि स्पेन के अंदर पैदा नहीं हुआ, फिर आपने पहले उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपकी होम कंट्री वाला है वो कन्वर्ट करवाना है, रजिस्टर सिविल से नया इशू करवाना है। उसके बाद जो है उस पर आपने उसकी नेशनलिटी जमा करवानी है। जिस तरह से आपने अपना कन्वर्ट करवाने के बाद कमिसारिया में जाके अपनी नेशनलिटी ली थी, सेम लाइक उसी तरह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।